चलिए ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी हमने फर्स्ट लेक्चर ले लिया था। उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक बातें की थी और हमने क्वाइन वाला जो पार्ट था उसको डिस्कस किया था, चाहे वो सिंगल क्वाइन हो चाहे वो डबल क्वाइन हो। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे और एक रिलेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम डाइस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो चैप्टर है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये 14 to 16 मार्क्स के अंदर जीएसईबी के अंदर आता है। तो इस चैप्टर का वेटेज आपको ध्यान रखना है कि ये आपको पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिसको पास होना, अगर स्कोर करना है उसके लिए भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। पहला लेक्चर हम ले चुके हैं, दूसरे लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं और उसके में सबसे पहले हमें क्या देखना वो समझो। अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक रिलेशन समझना है जो आपके लिए बड़ा काम का है और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अगर आप बेसिक्स ले रहे हो तो उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर होंगे। रिलेशन क्या है समझो पहले कि P ऑफ E प्लस P ऑफ इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? एक रिलेशन मैंने लिखा कि P ऑफ E प्लस P ऑफ, जो ऊपर है ना उसको डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो ऐसे कहीं लिखा होगा या तो आपको कहीं ऐसा लिखा मिलेगा, P ऑफ E प्लस P ऑफ डैश इक्वल टू कितना 1 मिल सकता है। मतलब एक चीज अगर और देखिए तो इसका लिखने का मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E। डैश का मतलब होता है नॉट मतलब किसी प्रोबेबिलिटी का होने की पॉसिबिलिटी, और डैश का मतलब है किसी प्रोबेबिलिटी की ना होने की पॉसिबिलिटी। बात समझ रहे क्या बोलना चाह रहा? मतलब P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इक्वल टू क्या होता है 1। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये और डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। अच्छा, इतना रिलेशन आपको ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर मुझे लगेगा कि नहीं यार इसको मैं इस तरीके से लिखना चाह रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? देखो ये डैश है, मान लेते हैं इसको उधर भेज दिया, प्रॉब्लम हुई क्या? आपने क्या किया, उस साइड इसको ट्रांसफर कर दिया। दूसरा, अगर मैं बोलूं नहीं यार मुझे तो ये लिखना है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ये वाले टर्म को इधर भेज दिया, कोई दिक्कत? दोनों लिख सकते हैं ना। तो हमें ये कंडीशन याद होनी चाहिए। या हो सकता है कभी कभार ऐसा पूछ ले, देखना क्या करेगा, ऐसे लिखेगा और आपके लिए बोल देगा ये डैश और बार दोनों का मतलब सेम, ऐसे छोड़ देगा। तो आप क्या भरोगे इसकी जगह? 1 भरोगे। ध्यान रखना माइनस नहीं होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए? 1। बीच में क्या होना चाहिए? प्लस। तभी आप यहां 1 डाल सकते हो ऐसे करके। माइनस होगा तो नहीं डाल सकते, मतलब तब ये नहीं लगेगा। तब ये मान लो कुछ अलग, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन में पूछे P ऑफ E माइनस P ऑफ E डैश, तो आपको कोई ना कोई डेटा देगा, वो कोई ना कोई डेटा को देगा। क्लियर है? तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है, इसी पे हम डिस्कस पहले तो स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं और ये हमें काम का है। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो इस पे मैंने कुछ एक दो क्वेश्चंस लिए, उनको कैसे डिस्कस करेंगे वो समझना है। तो की पॉइंट क्या है अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि भाई ये चीज हमें याद रखनी, P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इक्वल टू, इसको डैश भी बोलते हैं या बार भी बोल सकते हैं, ऐसे जो लगा इसको बार भी बोल सकते हो। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही वही उठा है जो आपसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले। क्या लिखा है देखो, बोला है कि भाई ये जो वैल्यूज है आपकी, इसमें P ऑफ E या P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या आप ऐसे चाहो तो इसको इक्वल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल के आगे उसने क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब यहां पे आप क्या भर सकते हो बोलो? तो 1 भर सकते हो। ये फाइनल आंसर हो गया इसका। डैश बार सेम है तो कंफ्यूज मत होना। ये आपको जो भी आएगा वो 1 मार्क्स के लिए आएगा। ये चीज अगर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आता है तो 2 मार्क्स भी होता है, बट अभी फिलहाल ये क्या है 1 मार्क के लिए कि आपको ये रिलेशन दिया, आपको वैल्यू डालनी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है उसने, ये समझ में आ गया, डायरेक्ट भरना है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। एक P ऑफ E है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? किसकी बात कर रहा है? नॉट E मतलब आप सबसे पहले आप रिलेशन लिखोगे। अगर यहां E लिखा है तो E यूज करेंगे, अगर A लिखा है तो A यूज करेंगे। बोलो चलेगा? आप ये फॉर्मूला तो लिख सकते हो ना, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है क्या? रिलेशन तो अब जब नॉट पूछेगा तो एक चीज देगा, एक चीज आपसे पूछेगा। तो कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको? देखो ये दे रखा है उसने और ये आपसे पूछना चाहता है, तो क्या करोगे? इसको उधर ले गए
ठीक है, अब माइनस करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो देख लो यार, ये 1 कितने पॉइंट पे डेसिमल है, 2 पॉइंट पे, तो यहां पे दो पॉइंट आपने लगा दिया, फिर 0 0 5 चलेगा, 10 में से 5 गए, ये 9 0, तो कितनी वैल्यू दे रहा, 0.95। क्या लगता है सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई प्रॉब्लम, ये इस तरीके से हमें करना आना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इज इक्वल टू क्या होता है 1, इन दोनों में कोई एक वैल्यू देगा आपको, कौन सी वैल्यू अभी दिया उसने, ये वाली वैल्यू दिया, इसको आपने यहां रख दिया और ये वाले टर्म को उस साइड आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, तो ये वैल्यू मिल गई आपको। क्लियर है बात, इस तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, इसी तरीके से रिलेट होगा, वो आपको खुद से ट्राई करना है। देखिए चलिए, इसमें भी क्या पूछा उसने बेटा, देखो यहां पे क्या लगा है, दोनों का मतलब सेम है, क्या फॉर्मूला लगाओगे इसमें, वही P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश, या बार लगाना तो बार लगा लो, क्योंकि उसमें बार लगा तो आप ये कंफ्यूज मत होना यार कुछ नया तो नहीं आ गया, सेम है दोनों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां बार इज इक्वल टू कितना है 1, किसकी वैल्यू दी है बेटा, ये हम जानते हैं, वी नो दैट, ये हम जानते हैं, तो अब P ऑफ A की वैल्यू क्या है 0.65 प्लस P ऑफ इक्वल टू 1, फिर क्या करोगे आप, P ऑफ A डैश 1 माइनस 0.65, माइनस करना आना चाहिए यार। ठीक है, अगर इनकेस नहीं आता तो आप सबसे पहले ये बढ़ा दो, आप 0.65, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, और ये 0, सही है, माइनस कर लो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, और 1 से जब कैरी चला गया तो वो क्या हो गया 0, तो आपके पास जो P ऑफ A डैश आएगा वो कितना आएगा बेटा 0.35, ये आपका आंसर है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इजी है, बस आपको माइनस करना आना चाहिए, रिलेशन आपको पता होगा। क्लियर है बात, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में वो x की वैल्यू दे, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में दिया हुआ है कि आप x की वैल्यू कुछ निकालना होगा तो भी वो यही दे रखे होंगे, बस आपको ये रिलेशन लगाना। ओके चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने अगर कॉइन पढ़ रखा है तो अब दूसरा जो टॉपिक आता है वो उसको बोलते हैं डाइस, जो आपने घर पे खेलते हो आप, वही डाइस है, जो आप क्या किसके साथ खेलते हो, लूडो के साथ खेलते हो ना आप, कि वहां पे आपको डाइस वाला पार्ट में आपको 2 केस आएंगे, एक सिंगल डाइस आती है और एक क्या आती है, तो हमारे सिलेबस में सिंगल भी और डबल भी दोनों, सिंगल भी और क्या है डबल। पहला रिलेशन ये था, ये आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। अब आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन तो नहीं है, सबसे पहले हम 1 डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, ये जो लिखा हुआ है ये 1 डाइस, मतलब एक डाइस को आपने जो भी थ्रो करना है या जो भी समथिंग करना है वो सारी चीजें इसके अंदर है। जैसे डाइस की बात करोगे आप तो प्लेइंग डाइस ऐसी होती है जिसको आप पासा बोलते हो, कुछ इसी तरीके की शेप होती है, ठीक है, इसी तरीके की शेप होती है, और उनमें अलग अलग आपके नंबर्स दिए होते हैं, अलग अलग उसमें नंबर्स दिए होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 1 बना है, यहाँ पे 2 बना है, सब तो नहीं बना पाऊंगा बट ट्राई कर सकता हूं जितना बन जाए। यहाँ पे कितना हो गया, मान लो 4 हो गया, इधर कहीं आगे होगा तो वहां पे क्या होगा 5 होगा, और इसके पीछे भी तो एक जगह होगी जो आपको अभी दिख रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक पीछे भी तो होगी, तो उसमें आपका क्या आता है 6 आता है। कितना आता है, जो इसके पीछे होगा उसमें 6 डॉट आते हैं, सही है ना, यही नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6। ये किसकी बात हो रही है, 1 डाइस। एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हो तो उसमें जो बनने वाली कंडीशंस होती है वो 6 होती है, 6 होती है। नंबर्स अगर हमसे कोई पूछे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो या तो 1 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो क्या आएगा 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, तो चलिए 5 यहां पे लिख देते हैं। अब यहां पे 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये डाइस है ना, इस डाइस को आपने क्या किया, थ्रो किया, उसमें अगर हमसे कोई पूछे इसके टोटल आउटकम कितने होते हैं तो क्या लिखोगे, टोटल आउटकम, तो आप बोलोगे 6। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे इसमें प्राइम नंबर क्या है, क्या पूछे तो क्या बताओगे, प्राइम नंबर बताओ। 1 प्राइम नहीं होता, 1 इज अ को प्राइम। सर जी 2 मिनट देख लो यार, 1 का मतलब होता है, हम नॉर्मली इसको को प्राइम बोलते हैं, ठीक है, और प्राइम का मतलब होता है जिनके, अभी फर्स्ट लेसन आपने कंप्लीट किया है, जिसके 2 फैक्टर हो, एक वो अकेला, एक वो खुद हो, और एक क्या हो 1 हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम। तो देखो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कैसे होगा, 4 में तो कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, एक 5 लिख सकते हो,
सही है, ये क्लियर है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम। उसके बाद एक आता है कंपोजिट। क्या आता है? कंपोजिट, जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स हों। इसमें 1 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। इनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, इस डाइस में आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया टोटल आउटकम कितने होते हैं। उसमें क्वेश्चंस क्या बनाएगा? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पता होना चाहिए। आधे लोग इवन ऑड में कंफ्यूज जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा? प्राइम। प्राइम कौन कौन से ले बताओ? अभी 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। फिर आपसे कोई पूछे, एक काम करो, इसमें बताओ इवन नंबर कौन से हैं? इवन नंबर कौन से हैं? 2, 4, 6। वेरी गुड। अगर आपसे कोई पूछे, एक काम करो, एक बताओ ऑड नंबर क्या है? क्या उनसे? ऑड नंबर। तो 1, 3, 5। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे 2 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होंगे? 2 और 6। तो अगर मान लो कोई पूछे डिविजिबल, जो सिनेरियो बन सकता है डिविजिबल ऑफ 2, 2 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से नंबर है? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। सही। तो इतनी चीजें कम से कम आप ध्यान रखो कि हो सकता है कि इसमें वो कोई क्वेश्चन बनाए और आपसे वो पूछ ले कि आप ये बताइए कि इसमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछ सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, और डिविजिबल ऑफ 2 बोला जाए तो भी। ठीक है, और कोई नंबर किसी से डिविजिबल होगा नहीं, तो मैंने इसलिए 2 लिया अभी फिलहाल। अब ये आपके सिनेरियोज होंगे। टोटल आउटकम कितने होंगे? 6 होंगे। उसमें कौन कौन से आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हमसे कोई इवन ऑड ये समथिंग पूछे तो हमें पता होना चाहिए। ठीक। अब सीधे अपना दिमाग इधर लेके आओ। ये आपने कई बार किया होगा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि कोई होगी। आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें नंबर की पॉसिबिलिटी आपको समझनी है। ठीक है, अब आइए जरा यहां पर सेम क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। देखो, उसने बोला है कि एक काम करिए आप, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, इतने में काम हो जाएगा। उसने क्या बोला है? अ डाइस इज थ्रो वंस, मतलब आपने ये डाइस को थ्रो किया। कितनी बार किया? एक बार किया। ठीक है, एक बार कर लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, PROB ये मैंने लिखा, पूरा मतलब प्रोबेबिलिटी है कि पूरा उतना लिखना बार बार पॉसिबल नहीं। तो आप क्या लिखोगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग। पहला क्या पूछा है? अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है। दूसरा क्या पूछा? अ नंबर लाइंग बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है, 2 and 6। ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जो 2 और 6 के बीच में आता हो। तीसरा क्या बेटा? एन ऑड नंबर। सब हम जानते हैं, कुछ ऐसा है जो नहीं आप जानते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल आउटकम। क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम कितने बोलिए? 6 होते हैं। कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सही है। उसके बाद आपसे उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन देखो आपको, अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर मतलब कौन कौन से बताओ? प्राइम नंबर आपने बोला 2, 3 और 5, यही होगा। यहां पे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E। यहां पे क्या लिखना आपने को? फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या होगा? टोटल। आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, बट इतना तो आपको लिखना ही है। सही। प्राइम नंबर कितने बेटा? 3 है। टोटल आउटकम कितने हैं? 6। इसको कट कर लो, कितना आएगा? 1/2। ठीक है। दूसरा पढ़िए। दूसरा क्या पूछा है? अ नंबर लाइंग बिटवीन। अ नंबर लाइंग बिटवीन किसके बीच में? लाइंग मतलब जो 2 और 6 के बीच में आता हो। 2 और 6 के बीच, लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में नंबर। तो दिख रहा है ना आपको यार, 2 और 6 के बीच में कौन से? ये 2 है और ये 6 है। लाइंग बिटवीन मतलब क्या? 2 और 6 लेना अपने को कि नहीं लेना? जो 2 और 6 के बीच में आ, लाइंग बिटवीन जो 2 और 6 के बीच में आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर होंगे बताओ? तो लाइंग बिटवीन 2 and 6 मतलब 3, 4, 5 और कुछ नहीं। अगर सेकंड इसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? 3/1/2। चलिए लास्ट वाला देखो। लाइंग बिटवीन का मतलब समझे 2 और 6 के बीच में जो आता हो। अगले वाले में आओ, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो ऑड नंबर होंगे कौन कौन से? 1, 3,
5 यही होंगे ना। अब इनकी प्रोबेबिलिटी अगर आपसे कोई पूछे तो ये भी कितना देगा? 3/6 मतलब 1/2, 1/2। ठीक है, ये हो गया वन डाइस को थ्रो किया, उसकी पॉसिबिलिटी ये बनी। आपको वहां पे ध्यान क्या रखना, 2 ही 3 चीजें पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? प्राइम नंबर, ऑड नंबर्स, हो सकता है इवन नंबर पूछे, हो सकता है वो डिविजिबल पूछे, हो सकता है वो डिविजिबल पूछे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता। लाइंग बिटवीन समझ में आना चाहिए कि उसने बोला अ नंबर लाइंग बिटवीन, जो नंबर है वो इनके बीच में लाई करने चाहिए। तो ढूंढ लो 3 4 5। ठीक है, क्लियर है बात? तो एक डाइस को जब थ्रो करोगे तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। चलिए एक क्वेश्चन और लिया मैंने और समझने के लिए। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ना, और साफ सुथरा इसमें लिखा हुआ है कि एक डाइस को आपने थ्रो किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। डाइस एक ही है तो आपसे यही चीज पूछेंगे, सिर्फ बार बार कंटिन्यूअस यही चीज पूछेंगे कि क्या क्या है। पहला क्या पूछा बेटा? देखो अब प्राइम नंबर अभी थोड़ी देर पहले किया है। दूसरा इसका मतलब क्या है सर? 2 और 4, और लाइन लिखा है क्या? लाइन बिटवीन लिखा है क्या कहीं? 2 और 4। 2 और का मतलब होता है या, क्या होता है? हिंदी मतलब या होता है। 2 भी हो मतलब ऐसा बोल सकते हो 2 और 4, 2 और 4। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसके बीच में और आता है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहता है? या तो आप ये भी कर सकते हो या तो ये भी कर सकते हो। इन शॉर्ट आपके लिए वो दोनों क्वेश्चंस होते हैं ना। वैसे इन शॉर्ट ये क्या है? आपके लिए दोनों है। क्या है? या और का मतलब अगर दिमाग में आपको कभी ना आए तो आप ये समझो और का मतलब प्रोबेबिलिटी में एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक काम करो जरा, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक डाइस में थ्रो करोगे 2 कितनी बार आएगा? एक ही बार तो आएगा, तो 1/6। फिर आपसे कोई पूछे एक काम करो जरा बताओ 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। अगर उन दोनों को जोड़ोगे तो बेस दोनों का सेम है, 1 1 क्या होगा? ऐड होकर 2 देगा, तो 2/6। तो वो प्रोबेबिलिटी आप वैसे भी देख सकते हो। और का मतलब ऑलमोस्ट क्या होता है? एडिशन, 2 टर्म को जोड़ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला? पढ़ो। मतलब क्या होना चाहिए? अब इसका मतलब समझो। अब मल्टीपल ऑफ 2 और 3, जो 2 से भी हो या 3 से भी हो, मतलब दोनों में काउंट करने। इसके बाद इवन प्राइम नंबर्स। इसके बाद अ नंबर इज ग्रेटर देन 5, जो नंबर 5 से बड़ा हो। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो आई थिंक ये वही क्वेश्चन है, 2 and 6। पहले तो आप आओ, एक डाइस को आपने थ्रो किया तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखोगे आप? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल आउटकम 6। तो टोटल आउटकम 6, पहला क्वेश्चन। अब प्राइम नंबर लिख लिया करो क्योंकि आप भूलोगे, मुझे पता है। प्राइम नंबर में कौन कौन से अंक बताइए? 2 3 5 यही होंगे प्राइम। इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन कम से कम, अगर 2-3 क्वेश्चन साथ में तो एक बार तो लिखो ही लिखो, कम से कम टोटल आउटकम इतना ही कम से कम लिखो। तो P ऑफ E कितना हुआ ऊपर बेटा? 3/6 मतलब 1/2। दूसरे में आओ, दूसरा उसने बोला 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 मतलब दोनों की बात कर रहा है। तो 2 और 4 तो एक बार 2 है, एक बार 4 है। कितने हुए टोटल? 2 हुए। इसमें नंबर कितने हुए? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ? 2/6 मतलब 1/3। इसको काटोगे ना, मतलब दोनों की बात हो रही है, 2 और 4, 2 और 4। या फिर और का मतलब एडिशन होता है, तो एक बार 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, एक बार 4 की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ लो। तीसरा केस क्या है सर? देखिए तीसरी कंडीशन क्या है बेटा? अब मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ो या 2 का टेबल पढ़ो, 2 का टेबल पढ़ो जिसमें ये सब कट जाए, ये कटे। 2 का टेबल पढ़ना आता है ना सबको, तो 2 1 जा 2, ये तो नहीं कटेगा। 2 के टेबल में ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा। तो 2 के टेबल में क्या क्या कटेंगे? देखो 2 से जो डिविजिबल होंगे वो कौन कौन से होंगे? 2 4 6। ठीक है, 3 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे जरा देखो? 3 और 6। बस इतना ही है, इतना ही है ना। 3 से डिविजिबल 2। अब दोनों की बात कर रहा है वो, दोनों की कर रहा है ना, और लगा, और का मतलब या। तो देखो इसमें 6 और इसमें 6 तो सेम है, तो एक ही बार ले सकते हो, 2 बार नहीं लेना आपको, क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में आ रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने टर्म बचे? 1 2, देखो यहां पे देखो 1 2 ये 3 और 1 इसमें से तो लोगे ना, कम से कम 4 होंगे। जो 2
और 6 से डिविजिबल, मतलब जो ऐसा बोला गया कि या तो वो 2 से हो या तो क्या हो 2 से हो या फिर क्या हो 3 से हो, 2 से भी हो या तो 2 से हो या तो 3 से हो। तो पहले हमने 2 वाले देख लिए, फिर क्या लिख लिए 3 वाले। तो टोटल कितने बने बताओ जरा। ये 3 और एक ये 4, मतलब 4 बाई 6 2 बार है तो एक ही बार लेना अपने को, ऐसा नहीं कि उसको भी काउंट कर लो, क्योंकि आप ओवरऑल इनका डिविजिबल देखोगे तो क्या आएगा 2 2 3, देखना 2 3 4 और 6। ये ऐसे नंबर्स हैं जो किससे डिवाइड होंगे 2 से भी होंगे 2 और 3। क्या ऐसा तो नहीं पूछा है कि जो दोनों से हो, मतलब ऐसा तो कंबाइंड तो नहीं है उसने। हमने 2 के लिए निकाल दिया अलग और हमने किसके लिए निकाल दिया 3 के लिए अलग निकाल दिया। तो इसमें हमने काउंट कर लिए, तो कितने मिलेंगे अपने को 2/3, इनको काट लिया हमने। 4th क्वेश्चन आओ। इसके बाद वाला क्या बोला है, उसने बोला है इवन प्राइम नंबर। कौन सा इवन प्राइम, कौन कौन सा है बताओ। प्राइम नंबर पहले पता कर लो, 2 3 5 यही होते हैं। इसमें इवन कौन सा है, अरे फिर 4 कहां से। अगर आप सिर्फ प्राइम की बात करो, किसकी बात करो प्राइम की, अगर आप सिर्फ प्राइम की बात करो तो प्राइम कौन कौन से हो गए पहले ये देख लो। प्राइम आपने बोला 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। इसमें हमें इवन चाहिए, क्या चाहिए, तो इवन तो सिर्फ एक ही है ना बेटा, वो कौन सा है 2 है। तो प्रोबेबिलिटी 2 मतलब एक बार 1/6। उसने क्या बोला हमें इवन चाहिए, प्राइम नंबर तो चाहिए बट इवन चाहिए। कौन सा चाहिए इवन। उसके बाद वाला 5th क्वेश्चन, उसने बोला अ नंबर इज ग्रेटर देन 5, मतलब जो नंबर हो 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़ा तो एक ही नंबर है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/। उसके बाद लास्ट देखो, ये तो हमने किया था अभी पीछे, इसको क्या लिखोगे 2। देखो इसमें एक चीज समझना, पीछे वाले क्वेश्चन इसमें क्या लिखा नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, मतलब 2 और 6 के बीच में नंबर चाहिए। तो कौन कौन से आएंगे बताओ 3 4 5 लाइंग बिटवीन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब 1/2। क्लियर है, वर्ड समझने में कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये पूछा क्या है उसने और किस हिसाब से हमें लिखना। तो आप डाइस के क्वेश्चन में मैक्सिमम देखो तो क्या बोला, उसी नंबर पे खेल रहा, प्राइम कंपोजिट और समथिंग, इसी पे वो देखेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए उस समय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे किसको 2 डाइस को। ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे आप बोल रहे थे कि हमने एक डाइस को थ्रो किया, कितनी, ये एक डाइस है, सही है ना, ये एक डाइस है, ये एक डाइस है, दूसरा क्या होगा भैया, ये दूसरी डाइस है। छोटी बड़ी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, उड़ी कुबड़ी नहीं है, सब सेम है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, डाइस डाइस है। ठीक है, 2 डाइस आपके पास अवेलेबल है और 2 डाइस के ऊपर आप जैसे पीछे हमने किया था 1 2 3 4 5 6, इसमें भी उतने ही आएंगे, इसमें भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसमें भी वही आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो ये जो डाइस है ना, इनको कंबाइंड रिजल्ट लिखना है। कंबाइंड मतलब कि जब 2 डाइस को आपने साथ में फेंका, साथ में फेंका, क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। जैसे आप 2 लोग अलग अलग 2 डाइस से कभी कभी लूडो खेलते हो, याद करो जो प्रो होते हैं थोड़े से, चलो 2 से खेलते, तो मान लो पहले में 1 आ गया और बाजू वाले के में 6 आ गया, हो सकता है ना। हम 2 डाइस की बात कर रहे हैं, मान लो पहले वाले में 6 आया, दूसरे वाले में 1 आया। ठीक है, ऐसे कितने केस बन सकते हैं सोच के देखो, बहुत सारे बनेंगे। वो कौन कौन से बनेंगे वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। एक डाइस में 6 बनेंगे, 2 डाइस में ज्यादा बनेंगे, कितने बनेंगे वो दिख जाएगा। बनते 36 है, कितने 36। अगर आप 3 डाइस को फेंकोगे तो 216 बनते हैं। तो हमारे सिलेबस में कितना है 2 डाइस है। देखो समझो कैसे, मान लो किसी ने फेंका, किसी ने पहली डाइस को फिक्स कर दिया। पहली डाइस मतलब जो मेरे पास जो डाइस है उसमें ये फिक्स है कि मेरे पे 1 आएगा और बाजू वाले पे नंबर चेंज होता जा रहा है। ध्यान देना इस चीज को। जो ये वाली डाइस है इसमें हमने फिक्स कर लिया कि 1 आएगा और इस पे चेंज होता जाएगा। तो देखो पहला आया 1 1, मतलब मेरे पे भी 1 आया और आपके भी 1 आया, फिर मेरे पे वापस 1 आया और आप पे चेंज होके 2 हो गई। ध्यान देना इस चीज को। फिर वापस मेरे पे 1 आया, आप पे 3 आ गया,
फिर 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, 1 6। अब 6 से ज्यादा तो नहीं ला सकते ना, नंबर तो 6 तक आएंगे। ये आपकी पहली कंडीशन है। अब मान लो मेरे में अब डाइस में 2 आने चालू हो गए और आप में 1 हो गया, वेरी गुड। अगर आप में 1 हो गया तो कोई बात नहीं, उस समय मैं जीत रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा भाई, 2 2, चलो आपने क्या किया, बराबर कर लिया। फिर मेरे में भी 2 आया, आप में भी 2 आया, मेरा फिक्स आपका चेंज होगा, मेरा फिक्स आपका चेंज होगा, फिर मेरा फिक्स हो गया, कितना आया, फिर मेरा चेंज होगा, आपका मतलब मेरा फिक्स 3 फिक्स कर लिया, फिर आपका चेंज हुआ, फिर मेरा वापस फिक्स 4 3 4 4 4 5, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6। अगला 6 1 6 2 6 3 6 4 पहले, फिर 5 और 6 6। अब इससे ज्यादा कुछ होना नहीं, इधर से 6 आए और इधर से 6 बने। देखो ये भी 6 है ना, 6 ऊपर 6 नीचे, मतलब टोटल आउटकम कितने। तो आपको ध्यान देना है, जब भी 2 डाइस को आप फेंकोगे तो आपके टोटल जो आउटकम बनेंगे 36 बनेंगे। जो भी एक डाइस के लिए आप 6 लिखते थे, अभी 2 डाइस के लिए क्या लिखोगे, 36। कौन कौन से बने, तो मेरी डाइस फिक्स है, मेरा नंबर फिक्स है, आपके नंबर चेंज हो रहे हैं, मेरा नंबर फिक्स है, आपके नंबर चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से बनाना। डाइस मेरे में भी 6 आएगा, आप में भी मैक्सिमम 6 आ सकता, एक्स्ट्रा तो नहीं आ सकता ना, तो उस हिसाब से लिखा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। क्लियर है। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन बनने का सिनेरियो है वो आपको ध्यान देना। कभी वो पूछेंगे कि 2 डाइस का सम, 2 डाइस का मतलब उनके नंबर्स का सम। मान लो अगर कोई बोले 2 डाइस के नंबर का सम 8 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है। 8 से बड़े नंबर कहां कहां मिल सकते हैं, पहले वो देखो क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं ऊपर तक जाऊं तो ये मैक्सिमम क्या है, ये 2 6 है, 2 और 6 को जोड़ोगे तो 8 मिलेगा। मैंने बोला 8 से बड़े नंबर चाहिए, उसके नीचे वाले आते हैं 3 और 5 तो 8 होएगा। बट पहला जो अगर आप नंबर देखोगे, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि पहला क्वेश्चन जैसे आप यहां पे देखो, ये जो नंबर है 8 से बड़ा है, जोड़ने एडिशन है ना, 3 + 6 कितना होता है 9। फिर वापस यहां जाओ, ये नंबर क्या हो सकते हैं सारे, जोड़ने का मतलब ऐसा हुआ 2 डाइस के सम कितना हुआ 9। अगर कोई बोले 2 डाइस का सम तो क्या बोलोगे आप, जोड़ सकते हो उसको 9। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस बनेंगे कि इनके सम, मल्टीपल या कुछ एक्स्ट्रा। तो आपको ये अपने दिमाग में फिट करना होगा, ये अपने दिमाग में फिट करना होगा कि अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करता हूं तो टोटल आउटकम 36 होते हैं और क्या क्या बनेंगे वो अपने दिमाग में फ्रेम होना चाहिए। जैसे मैंने अपने आप को फिक्स किया, आप लोग का चेंज किया, वैसे आप भी ध्यान रखो कि हमने एक नंबर को फिक्स किया, दूसरे वाले को चेंज किया, फिर दूसरे को फिक्स किया, अगले वाले को चेंज किया। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया है इसके लिए और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एकदम नया है और जो आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें टोटल कितने आउटकम बोले आपने, 36 बोले, कितने 36, ठीक है। तो यहां पे साइड में लिख देते हैं टोटल आउटकम 36, ठीक है। अब पीछे वाले पेज, इसके आगे वाले पेज पे देखो, एक क्वेश्चन मैंने लिया है। चलो पहला काम क्या करते हैं कि क्वेश्चन अगर आप एक बार रीड करके देखो अगर, तो क्या बोला, 2 डाइस थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस को आपने क्या किया, फेंका एज ए सेम टाइम, ठीक है। उसके बाद उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर का सम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, मतलब डाइस के ऊपर वाले पार्ट पे अपेयर हो रहा, मतलब आ रहा होगा कहीं ना कहीं। मतलब आपने एक डाइस को थ्रो किया और उनके जो नंबर्स आ रहे हैं उनके सम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सम की। मतलब जैसे 1 आया, आप में 2 आया तो 1 + 2 कितना हुआ, 3 हुआ। आप में 3 आया, इनके में 4 आया तो उनका टोटल 7 आया, ऐसा, ठीक है। उन्होंने पूछा है अपेयरिंग द टॉप ऑफ द डाइस, मतलब डाइस के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे दोनों डाइस को उठा के रख दिया और उनके सम के बारे में डिस्कस करना चालू किया। क्लियर है। पहला उसने क्या पूछा
कि एक काम करो, ये बताओ कि 8 कहां कहां आएगा। सम की बात हो रही, सम की, किसकी बात हो रही है? सम इज 8, क्वेश्चन मार्क लगा, सम इज 8। अब इसमें जाओ, देखो कि आपको 8 कहां मिल रहे हैं दोनों डाइस को जोड़ने पे। हाँ बहुत सारे होंगे, पहले आप देखो। ये तो ये दिखा आपको, एक तो ये दिखा आपको, ये वाला, फिर 3 5, अच्छे से देखना सब लोग, 4 4, 5 3, 6 2। और कहीं मिलेगा क्या? 8 नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा में हमें 8 चाहिए। तो पहले वाले की अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखने जाए, जो आपके पास क्वेश्चन है, तो आप क्या लिखोगे? P ऑफ E, बोलो, चलो यहां लिखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये एक बार कम से कम लिखना आपको। तो पहला वाला बेटा 8 कितनी बार आया बताओ, गिनो। 1 2 3 4 5, 5 बाई 36। काट पीट नहीं करने का, नहीं आता छोड़ देने का वहीं पे, ठीक है। दूसरा क्या बोला है? सम इज 13। क्वेश्चन ये तो पढ़ गए ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ टू नंबर्स? दो नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जो टॉप पे आ रहे हैं उनके सम। तो पहले का 8 बोला, दूसरे का क्या बोला अभी? 13। जोड़ो, कहां 13 आने वाला? कहीं आएगा क्या? मैक्सिमम आप 6 + 6 लिख सकते हो, 12। बस तो चाहिए क्या उसको? कभी आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कौन सी प्रोबेबिलिटी? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? मैंने क्या बोला? मैंने दो चीजें लिखवाई थी, एक श्योर इवेंट लिखवाया था, एक इम्पॉसिबल इवेंट लिखवाया था। अगर वो चीज, अगर ठीक है, अगर वो चीज है आपके पास, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास क्या आ रहा है? कोई भी नंबर नहीं आ रहा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। और 0 को 36 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट वो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? 0। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल मतलब ऐसे इवेंट इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि जिनका टोटल 13 से ऊपर आए, तो उनको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया, 7 आने की पॉसिबिलिटी में पूछूं, एक डाइस को थ्रो किया, 7 आने की पॉसिबिलिटी आएगा क्या कभी? 7 कैसे आएगा बता? एक में नहीं आएगा ना, तो एक की बात कर रहा हूं। 7 नहीं आएगा तो वो कौन से हो गए? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, चलिए थर्ड में आओ बेटा। थर्ड में क्या पूछा बताओ? लेस देन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये लिखा है, लेस देन और इक्वल टू 12। मतलब जिनका सम लेस देन भी हो, मतलब 12 से कम भी हो और 12 के बराबर भी हो, ऐसा मतलब इसका होता है लेस देन और इक्वल टू 12। मतलब ऐसा नंबर जिनका सम 12 से कम भी हो और 12 भी हो। तो क्या लगता है आपको, सारे आएंगे कि कुछ रह जाएगा? सारे आएंगे, क्योंकि इनका टोटल 1 + 1 2, 12 से कम है। 1 + 3 2 3, 12 से कम है। 1 + 3 12 से कम है। ये सारे आएंगे। और 6 + 6 क्या हो गया? तो वो भी तो है ना। लेस देन एंड इक्वल मतलब 12 तक भी आना चाहिए, 12 से कम भी आना है। 12 भी तक नहीं, 12 भी आ सकता है, 12 से कम भी आ सकता है। तो कितने हुए बेटा इसमें? अपॉन, काट दो इसको, 0 भैया 1। माइनस थोड़ी नहीं कर रहे हो यार। 36/36 कितना है? 1 है। ये आंसर होगा आपका। तो डाइस, 2 डाइस में हमें ये देखना है। ठीक है, आई होप कि ये आपको डाइस का केस समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और अच्छी चीजों के लिए। थैंक यू।